सोचिए 60 की उम्र में आपके पास हर महीने 50,000 की पैसिव इनकम हो बिना काम किए। लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए आपको आज से ही हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा और सबसे जरूरी किस तरह इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। भारत में सिर्फ 30% लोग ही रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, बाकी लोग आखिरी समय में स्ट्रगल ही करते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसे हम में से ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। कैरियर के शुरुआती सालों में लगता है कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही इजी और स्ट्रेस फ्री आपका फ्यूचर होगा। रिटायरमेंट के बाद स्टेडी इनकम सोर्स ना होना, राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन जैसी चीजें अगर अभी से प्लान ना की जाए तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 ऐसे म्यूचुअल फंड टाइप्स जिनसे आप एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हम हर कैटेगरी के रिटर्न्स, एसआईपी कैलकुलेशन और टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में बताएंगे ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकें। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी है जो आपको रिस्क मैनेज करने, रिटर्न मैक्सिमाइज करने और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के साथ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म में अपनी कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं। इन फंड्स में आपका पैसा मेजरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है और हिस्ट्री बताती है कि लंबे समय में इक्विटी ने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज शॉर्ट टर्म में मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन 10 से 20 साल का है तो ये उतार चढ़ाव आपके लिए टेम्परेरी होंगे और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 5,000 मंथली एसआईपी करते हैं 20 साल तक और एवरेज एनुअल रिटर्न 12% है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख, लेकिन मेच्योरिटी पर कॉर्पस लगभग 49 लाख तक पहुंच सकता है। ये डिफरेंस सिर्फ कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। अगर आप 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो यही कॉर्पस करीब 98 लाख तक हो सकता है। अब सवाल ये है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के लिए किन इक्विटी फंड्स पर नजर डालनी चाहिए। आइए कुछ टॉप परफॉर्मिंग ऑप्शन देखते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 5 सालों में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाई है और ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ का अच्छा बैलेंस। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड लार्ज और मिड कैप मिक्स से बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि आप प्योर इक्विटी के हाई वॉलेटिलिटी में कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इक्विटी की ग्रोथ चाहते हैं, तो यहाँ आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। जब मार्केट गिरता है तो डेट पोर्शन लॉस को कंट्रोल करता है और जब मार्केट चढ़ता है तो इक्विटी पोर्शन अच्छे रिटर्न देता है। अब मान लीजिए अगर आप 5,000 मंथली एसआईपी करते हैं 20 साल तक और एवरेज एनुअल रिटर्न 9% है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख होगा, लेकिन मैच्योरिटी पर कॉर्पस करीब 33 लाख तक बन सकता है। रिस्क इक्विटी से कम है और रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है। अब नजर डालते हैं इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मर्स पर। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन से मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी डेट मिक्स चेंज करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड स्टेबिलिटी और डिसेंट ग्रोथ के लिए जाना जाता है। हाइब्रिड फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं और मार्केट रिस्क कम रखना चाहते हैं, लेकिन एफडी से बेहतर रिटर्न चाहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड हाइब्रिड फंड से आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन और स्टेडी इनकम और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में डेट म्यूचुअल फंड एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाते हैं। इसमें आपका पैसा बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है जो रिलेटिवली लो रिस्क होते हैं। डेट फंड मार्केट वॉलेटिलिटी से कम प्रभावित होते हैं, इसलिए ये रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी लाने के लिए परफेक्ट हैं। हाँ, इनके रिटर्न्स इक्विटी जितने हाई नहीं होते, लेकिन ये रिस्क को कंट्रोल करके एक स्टेडी ग्रोथ देते हैं। अगर आप 5,000 मंथली एसआईपी करते हैं
20 साल तक और एवरेज एनुअल रिटर्न 7% है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख और मैच्योरिटी कॉर्पस करीब 25 लाख बन सकता है। ये ग्रोथ एफडी से थोड़ी ज्यादा है और टैक्स एफिशिएंसी भी बेटर है, खासकर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं, टॉप परफॉर्मिंग डेट फंड्स में है एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड, इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड्स फंड, मीडियम ड्यूरेशन कैटेगरी में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। एसबीआई मैग्नम इनकम फंड लॉन्ग ड्यूरेशन डेट के लिए जाना जाता है। डेट फंड को रिटायरमेंट के पास आने पर इक्विटी एक्सपोजर कम करने के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि मार्केट क्रैश से आपके कॉर्पस को बचाया जा सके। डेट फंड स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन के समय पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। यहीं पर गोल्ड ईटीएफ काम आते हैं, जो रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं और पोर्टफोलियो को सिक्योर रखते हैं। गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट माना गया है और रिटायरमेंट प्लानिंग में इसका एक हिस्सा रखना स्मार्ट मूव हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ में आप फिजिकल गोल्ड के बजाय डीमैट फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें स्टोरेज और प्योरिटी की टेंशन नहीं रहती। गोल्ड मार्केट वोलेटिलिटी और राइजिंग इन्फ्लेशन के दौरान आपकी वैल्यू को बनाए रखने में मदद करता है। जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो अक्सर गोल्ड की कीमत बढ़ती है, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। इसमें अगर आप 5,000 मंथली एसआईपी करते हैं 20 साल तक और मान लें एवरेज रिटर्न 8% है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख होगा और मैच्योरिटी पर कॉर्पस करीब 28 लाख तक बन सकता है। हालांकि गोल्ड लॉन्ग टर्म में इक्विटी से कम रिटर्न देता है, लेकिन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए 5-10% एलोकेशन जरूरी है। टॉप गोल्ड ईटीएफ में से निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ हाई लिक्विडिटी और लो ट्रैकिंग एरर, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग फंड हाउस, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ ट्रस्टेड ब्रांड और इजी एक्सेसिबिलिटी। गोल्ड को कभी पोर्टफोलियो का मेन पोर्शन न बनाएं, ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए है। तो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि आपको रिटायरमेंट के लिए आज से हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा? तो इसका जवाब अमाउंट में नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी में है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक मैराथन है और इस मैराथन को जीतने के लिए आपको एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। जैसे अगर आपकी उम्र 25 साल है, तो शुरुआत में आपके पोर्टफोलियो का लगभग 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम ग्रोथ मिले। बाकी 20% हाइब्रिड फंड और 10% गोल्ड ईटीएफ में रख सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और रिटायरमेंट करीब आता है, इक्विटी का हिस्सा घटाकर डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड फंड का हिस्सा बढ़ा लें, ताकि रिस्क कम हो और कैपिटल सुरक्षित रहे। इक्विटी फंड 50%, हाइब्रिड फंड 25%, डेट फंड 15% और गोल्ड ईटीएफ 10%। मान लीजिए अगर आप 25 वर्ष की उम्र में 10,000 मंथली एसआईपी शुरू करते हैं और हर 5-7 साल में पोर्टफोलियो एलोकेशन एडजस्ट करते जाते हैं, तो 55-60 की उम्र में आप अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, रिटायरमेंट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपके सपनों, आपके परिवार और आपकी फ्रीडम के बारे में है। प्लानिंग आज से शुरू करें, ताकि कल आपके पास ऑप्शन हो। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। यही है सिक्योर और स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट का सीक्रेट। ये डाटा पास्ट परफॉर्मेंस पर आधारित है। फ्यूचर रिटर्न अलग हो सकते हैं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने सवाल कमेंट में जरूर बताएं और ये भी लिखें कि आपके हिसाब से रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस आपके लिए सफिशियंट रहेगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।